हेलो लर्नर्स, मैं विकास सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल ऑल टॉपिक्स क्लियर पर। आज की इस वीडियो में मैं आपको हिस्ट्री की बेसिक नॉलेज देने वाला हूं। और हाँ, जिस किसी को भी बीसी और एडी में कन्फ्यूज़न रहता है, आज उनकी इस कन्फ्यूज़न को टोटली दूर करने वाले हैं हम लोग। तो चलते हैं, हम अपनी आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। डियर लर्नर, हिस्ट्री के बेसिक में सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि हिस्ट्री वर्ड का मीनिंग क्या है। हिस्ट्री जो है उसमें हम लोग किन चीज़ों का अध्ययन करते हैं, किन चीज़ों की स्टडी करते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं हिस्ट्री शब्द का अर्थ। हिस्ट्री जो है इसको हम लोग हिंदी में इतिहास कहते हैं, और इतिहास शब्द के विशेषता दो अर्थ होते हैं। इतिहास शब्द का जो प्रयोग है विशेषता दो अर्थों में किया जाता है दोस्तों। पहला है प्राचीन एवं विगत काल की घटनाएं, दूसरा है उन घटनाओं के विषय में अवधारणा। हमारे जो प्रोफेसर G.R. एल्टन हैं, उनके अनुसार इतिहास जो है वह मानवीय बातों, विचारों, कर्मों और पीड़ाओं से संबंधित है जो अतीत में हुई थी। कुल मिलाकर मैं कह सकता हूँ कि जो इतिहास है उसमें हम लोग पास्ट की स्टडी करते हैं, जो बीत गया उस चीज़ की स्टडी करते हैं। वी कैन स्टडी अबाउट द पास्ट इन हिस्ट्री। दोस्तों आगे जो चलते हैं हम अपने सेकंड पॉइंट की ओर। स्कॉलर्स हु फोकस ऑन हिस्ट्री आर कॉल्ड हिस्टोरियंस। मीन्स जो इतिहास विषय की ओर अपना ध्यान केंद्रित करने वाले लोग होते हैं उन्हें इतिहासकार कहते हैं। आपको एक पिक दिख रही होगी जिसके नीचे लिखा है हेरोडोटस। हेरोडोटस जो है हमारे हिस्ट्री के फादर हैं, और इन्होंने एक बुक लिखी हिस्टोरिका। इस बुक में हिस्ट्री को जो है सबसे पहले सीक्वेंस में दिखाया गया है। मीन्स इतिहास को सर्वप्रथम क्रमबद्ध रूप में हेरोडोटस भाई साहब ने ही लिखा है। तो हम लोग अब बात करते हैं इंडियन हिस्ट्री की। जो हमारी दोस्तों इंडियन हिस्ट्री है वो 3 पार्ट्स में डिवाइड है: एंशिएंट हिस्ट्री, मेडिवल हिस्ट्री और मॉडर्न हिस्ट्री। एंशिएंट हिस्ट्री जो है उसका टाइम पीरियड 10,000 BC से 750 AD है। मेडिवल जो हिस्ट्री है 750 AD टू 1757 AD है। और जो हमारा मॉडर्न का टाइम पीरियड है वो है 757 AD टू 1975 AD। तो दोस्तों आप यहाँ ये BC देख रहे हैं और AD देख रहे हैं। आखिरकार ये BC और AD है क्या? तो इस कंसेप्ट को भी हम लोग देख लेते हैं कि इस BC और AD में क्या डिफरेंस है। तो जो हमारा डिफरेंस है BC और AD में, यहाँ आप एक अच्छी सी पिक्चर देख रहे होंगे। इस पिक्चर में जैसा कि आप सभी देख रहे हैं जो है हमारे ईसा मसीह हैं, उनका जन्म हो रहा है। और इनके जन्म के समय का जो है हम लोग 0 एज्यूम करते हैं। जब हमने ये 0 एज्यूम करा तो इनके जन्म के बाद का समय जो है उसको हम लोग डिनोट करते हैं AD से, और इनके जन्म से पहले का जो समय है उनको हम लोग डिनोट करते हैं BC से दोस्तों। तो जो BC का फुल फॉर्म होता है वो होता है बिफोर क्राइस्ट, और AD का फुल फॉर्म एनो डोमिनी होता है। जैसा कि आप लोग यहाँ स्क्रीन पर देख रहे हैं BCE और CE। BCE का फुल फॉर्म बिफोर कॉमन एरा, CE का फुल फॉर्म कॉमन एरा। तो दोस्तों जो हमारा BCE है और CE है, हम कई बार बुक्स में कई जगह ये भी देख लेते हैं कि यहाँ 2000 BCE लिखा है, यहाँ 2000 CE लिखा है, 4000 BCE लिखा है। आखिरकार ये BCE क्या है? तो दोस्तों हमारे जो नॉन क्रिश्चियनिटी भाई लोग थे उन्होंने जो है BC और AD का अपोज किया। उन्होंने BC और AD का अपोज इसीलिए किया क्योंकि वो क्रिश्चियनिटी सिंबल थे। तो दोस्तों उन्होंने जो है BC की जगह BCE को लिखना चालू कर दिया और AD की जगह जो है CE को लिखना चालू कर दिया। यदि मैं आपसे कहूँ कि मुझे लिखना है ईसा मसीह के जन्म से 2000 वर्ष पूर्व का समय लिखना है, पहले का समय लिखना है, तो मैं इसको लिख दूंगा कि 2000 BC लिख सकता हूँ या 2000 BCE लिख सकता हूँ। ये दोनों ही हमारे राइट वे हो जाएंगे दोस्तों। ये ऐसे ही मैं यदि आपसे बोल दूं कि मुझे ईसा मसीह के जन्म के 2000 वर्ष बाद का समय लिखना है दोस्तों, तो जो 2000 वर्ष के बाद का समय होगा उसको हम लोग लिख सकते हैं 2000 AD या फिर 2000 CE दोस्तों। जैसा कि आप सभी ने देख लिया कि ईसा मसीह के जन्म के समय से पहले के समय को हम लोग BC या BCE कहते हैं, है ना, डिनोट करते हैं, या फिर इसके बाद के समय को हम लोग AD या फिर CE से डिनोट करते हैं दोस्तों। कंसेप्ट ऑफ सेंचुरी एंड डिकेड। दोस्तों
इसके कंसेप्ट को याद रखने के लिए हमें सिर्फ और सिर्फ ये जो टैगलाइन आपको दिख रही है, फुल डिविजिबल इक्वल टू आंसर, रिमाइंडर इक्वल टू +1, दोस्तों हमें बस इतना ही याद रखना है। हम किसी भी टर्म का सेंचुरी और रिमाइंडर निकाल सकते हैं। जैसे कि आप लोग देख लो, फर्स्ट सेंचुरी इक्वल टू 100 ईयर्स होता है, 1 डिकेड इक्वल टू 10 ईयर्स होता है। अगर हमें सेंचुरी निकालना होगी तो 100 से डिवाइड करेंगे और डिकेड निकालना होगा तो 10 से डिवाइड करेंगे। मान लीजिए अभी ये 2020 चल रहा है और मुझे डिकेड निकालना है, तो डिकेड निकालने के लिए मैं 10 से डिवाइड करूँगा तो यहाँ 2000 + 20 मैं कर देता हूँ। तो 2000 + 20 यदि मैं कर देता हूँ तो 10 से ये कम्प्लीटली डिविजिबल जाएगा, जो कि 200 हमारा आंसर आएगा। उसके बाद ये 10 से कम्प्लीटली डिविजिबल जा रहा है तो हमारा आंसर आ रहा है 2। इन दोनों को हम जब टोटल कर देंगे तो हमें ये आंसर मिल जाएगा 202। तो दोस्तों यही हमारा डिकेड हो जाएगा, 202 डिकेड्स। मतलब 2020 जो है उसमें यदि हम लोग पूछे कि कितने डिकेड्स हैं तो मैं बता सकता हूँ 202 डिकेड्स हो चुके हैं। ऐसे ही सेंचुरी का कंसेप्ट है, सेंचुरी में 100 से डिवाइड करना रहता है। मैं कह सकता हूँ कि 2020, मैं बोलता हूँ कि 2020 जो है उसमें हमें सेंचुरी पता करना है कि ये कौन सी सेंचुरी चल रही है। तो कुछ नहीं है, 2000 + 20 100 से डिवाइड देना था, मैंने दे दिया। ये कम्प्लीटली डिविजिबल है 100 से, तो ये हमारा डिवाइड जाने के बाद में जो है हमारा आंसर 20 देगा। उसके बाद में जो है 100 से इस 20 को डिवाइड देंगे तो कुछ ना कुछ जो है रिमाइंडर बचेगा। और यहाँ आप लोग देखेंगे जब भी कोई रिमाइंडर बच रहा है तो हमें क्या लिखना है, +1, इसीलिए यहाँ मैंने +1 लिख दिया। यदि हम +1 कर देते हैं तो प्लस करने के बाद हमें मिलता है 21, जो कि हमारा आंसर आ गया 21 सेंचुरी। तो दोस्तों ये थी बेसिक सी कंसेप्ट आपकी सेंचुरी और डिकेड की। थैंक यू दोस्तों, अगर यह वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें और प्लीज़ 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 मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।